जिले के आदिवासी क्षेत्र रावटी थाने के अंतर्गत गांव नायन में बुजुर्ग दंपति ने अज्ञात कारण से कीटनाशक जहर दवाई पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि दंपति का किसी से कोई विवाद नहीं था। दंपति के 2 पुत्र हैं और दोनों काम पर गए हुए थे। महिला को अपने घर में ही बुजुर्ग को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ गया। सूचना पर रावटी पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम का शव परिजनों को सौंप दिया है। मौत का कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक ग्राम नायन के है। कल रात करीब 9-9:15 बजे सूचना मिली थी कि वह पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। तो पत्नी की तो मौके पर ही ख़त्म हो गई थी। पति को हॉस्पिटल इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ख़त्म हो गए थे। दोनों किस कारण से आत्महत्या की है, पॉइजन किया है, इस संबंध में जांच की जा रही है। रावटी से सुनील वसूनिया की रिपोर्ट। कराहल के लोक सेवा केंद्र में नहीं है स्टाफ। जी हां, हम बात कर रहे हैं कराहल तहसील से बने लोक सेवा केंद्र की, जिसमें लोगों की समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन यहां कुछ उल्टा ही मामला देखने को मिल रहा है। विनोद जाटव, जो कि 10 दिन से केंद्र के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर वह रोने लगा। ऐसे यहाँ 100 लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ देखी, जो कि आधार बनाने, कोई अपडेट करवाने आए हैं। यह सब लोग 10 दिन से रोज आ रहे हैं। मिलती है इन्हें सिर्फ निराशा। ना उनके पास स्टाफ है, ना यहाँ पानी पीने की सुविधा। लोग इतने परेशान हैं कि आखिर उन्हें रोना आ गया। आपकी हमारी समस्या, हमारे 4 दिन हो गए फिरता, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। आधार कार्ड के नामांतर अनशन हो रहे हैं। आज की कॉल लगा देते, नहीं आज नहीं आना, कल आना। 4 दिन से आ रहे हैं हम। कोई भी नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता हमारी। क्या बोलते हैं? चल जाओ, आज नहीं कल आना, ये बोलते हैं आपसे? हाँ। कौन बोलता है आपसे यहाँ पर? आप जी आधार कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड? दिन भी आया, पहले दिन भी आया हूँ। अच्छा, हाँ। कोई आधार कार्ड बनवाने के लिए आते हैं हम लोग, उनकी समस्या कराते हैं, उनको भगा देते हैं। जैसे कल आया था तो 11 बजे से लगा था, बच्चे को लेकर परेशान हो जा रहे हैं, परेशान हो गए। और हमारी सुनवाई थोड़ी सी गलती है, आधार कार्ड बना उनका साइन करवाने, तो मैं साइन करवाऊँ कल आना। अभी आ गया हूँ तो अभी बोल रहे हैं 5 मिनट बैठे और खाने के फोन जमा करवाना है, उनका काम कर रहे हैं हम। 5 मिनट से खड़े हैं यहाँ पर, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इन्होंने बोला कि गरम दाल में बनवा के लाओ। मैं बनवा के लाया। उन्होंने बोला कि ज़्यादा नहीं लगा, तो मैं दूसरे बनवा के लाया। अब मैं सब इन्होंने बोला कि 9 बजे से आना, तो मैं 4 बजे से आया हूँ। वहाँ ही खड़ा हूँ सबसे, फिर भी मुझे नहीं बुला रही है। सबके साथ से आ रहा हूँ मैं, ये नहीं करते आधार कार्ड बनाने का। सर सुनवाई तो सभी की होती है, और क्या है तो बहुत से ऐसे काफ़ी सरकार लगी है, आप देख रहे हैं। इनमें क्या है, अपन एक दिन में बहुत से बहुत 30 तक बना सकते हैं। तो इनमें क्या है, इनका फार्म ये लाते हैं जो कि खाली लाते हैं, उनका हमको भरना भी पड़ता है। दोनों फार्म फिर भरने के बाद उसको स्कैनिंग भी है, तो उसमें यानी कि 30 तक अपन बना सकते हैं। और एक दिन में कम से कम लोग आते हैं 70-80 तक आते हैं। इनके लिए यानी जो कुछ लोग थे, इनको हमने शुक्रवार के आए थे, तो यानी आपका टोकन दिया था, उनका हम अभी कर रहे हैं। जैसे ही इनसे फ्री होते हैं तो इनका जो लाइन लगी हुई है, उनका भी हम इससे। कराहल से गणेश राठौर की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज मां कुलदेवी पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें पेट्रोल और डीजल, रसोई गैस की बढ़ती रेटों के लिए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अभी किसानों के लिए खेती का समय है। कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल का कहना है कि जिले में किसानों के लिए डीजल पेट्रोल के दाम 40% तक बढ़ गए हैं, जो कि एक अशुभ समाचार है। क्षेत्र का किसान परेशान है। अगर इसके मूल्यों में कमी नहीं आई तो हमको उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। विधायक द्वारा भाजपा पर निशाना साधा गया और उनको डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए बोलते हुए आगे विशाल आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। ये हर किसानों की रात चोरी होती है। यहाँ एक महिला का मर्डर हुआ था, अभी तक बदमाश कोई गिरफ्तार नहीं है। सरेआम अन्याय अंजाम दे रहे हैं, हर रात में जीप लेके जाते हैं। किसानों की रोज चोरी हो रही है।
इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है। यहाँ का नेता जो बीजेपी का नेता है वो अपनी ज़मीन देख रहे हैं, रेत देख रहे हैं, क्रेशर देख रहे हैं और अपने अधिकारियों से पैसे ले लेके ट्रांसफरों से दबा रहे हैं। हर कर्मचारी, छोटे कर्मचारियों पे दबाव डाल रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं देखा। मैं 15 महीना मेरी सरकार थी, हमने योजना धरातल पे चलाई थी, चाहे लाइट हो या रोड हो या गौशाला हो या पेंसिल हो। आज कोई पेंसिल वाले को कोई पेंशन नहीं मिल रही है। जो योजना होती है 1400 रुपये गर्भवती महिलाओं की, वो आज कहते हैं हमारे पास कोई बजट नहीं। इनका बजट कहाँ गया ये पता नहीं है। पूरा बजटों को इनकी योजना में ये खा चुके हैं। तो मैं इसके खिलाफ विपक्ष का होते हुए मैं लड़ाई लड़ूंगा और मैं भोपाल में विधानसभा में लड़ूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा। और हमारा किसान से कहना चाहता हूं कि अगर किसान चुपचाप बैठे रहें तो अपना तो जीवन खतरे में है, पर हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य खतरे में है। इसलिए संघर्ष करना है और लड़ाई लड़ना है। एक महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन लोगों ने देश को आज़ाद कर दिया, तो क्या अपन मोदी और अमित शाह और ये दो लल्लू चप्पू उद्योगपति इनको बस में नहीं कर सकते हैं? करेंगे, या संकल्प ले रहा हूँ। इस भ्रष्टाचार में मेट के रहेंगे और एक दिन किसान बहुत बड़ा आंदोलन होगा और इन चोरों को भगा के रहेंगे। रामस्वरूप गुजर, ब्यूरो रिपोर्ट, श्योपुर।